हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऊप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस और पब्लिक इनहेरिटेंस देख लिया है, उसी इनहेरिटेंस को हम सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसलिए मैं आज के लेक्चर में आपको सिंपल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा रहा। ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सबसे पहले एक पेरेंट क्लास होती है, उससे हम एक क्लास को डराइव करते हैं। फिर जो डराइव क्लास की होती है उससे हम एक और क्लास ड्राइव करते हैं, तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। कैसे, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारे पास एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, इसको हमने एक क्लास का नेम दिया है। इसी तरह इससे एक क्लास हमने डराइव की है जिसको हमने बी क्लास का नेम दिया है। लेकिन अगर हम बी क्लास से एक और क्लास डराइव करें तो इस ऐड रख लें या कोई भी इसका नेम रख लें, तो इसको हम क्या कह देंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। मीन्स दैट एक पेरेंट क्लास, उससे हमने एक ड्राइव क्लास ड्राइव कर लेनी है, और फिर जो ड्राइव क्लास की होगी उससे अगर फर्दर हम मोर एक क्लास ड्राइव कर लेंगे तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। हम ऐड से भी नेक्स्ट एक क्लास और भी ड्राइव या जितनी मर्जी आप क्लास से ड्राइव कर सकते हैं, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का नेम देते हैं, क्योंकि ये लेवल के हिसाब से है। मैं आपको एक सिंपल सी और रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए, जैसे कि ये जो हमारी क्लास है, ए क्लास है, इसको हम ग्रैंडफादर का नाम देते हैं, ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर बी क्लास है जो, इसको हम फादर का नाम देते हैं, और जो हमारा जो ऐड है हमारी क्लास, इसको हम चाइल्ड का नाम देते हैं। देखिए, जो ग्रैंडफादर से फादर ड्राइव हुए, ठीक है, और फादर से फिर फर्दर जो चाइल्ड होता है, ये आप अपनी ये हायरार्की बना लें या चेक कर लें। ये देखें, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से फादर और फादर से चाइल्ड। ये हमारा एक मल्टी लेवल है, यानी कि एक लेवल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें भी हम इसी तरह लेवल बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ए क्लास है, ए क्लास से ड्राइव की बी क्लास, फिर बी क्लास से हमने ऐड जो है ये ड्राइव किया है। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपको इंशाल्लाह फुल कवर हो जाएगा कि ये किस तरह हम करते हैं। इस लेक्चर में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें मैं दो क्लासेस लूँगा, एक क्लास पेरेंट, एक क्लास, बल्कि तीन क्लासेस हम लेते हैं। एक ए क्लास लेंगे, उससे ड्राइव बी क्लास करेंगे, और बी क्लास से ऐड जो क्लास करेंगे, ए के अंदर एक वेरिएबल एक्स हम पास करवा लेंगे, वाई जो बी के अंदर क्लास ले लेंगे, और सम इसके अंदर करके इन दोनों को ऐड करेंगे इस क्लास को यूज़ करते हुए। इस क्लास के साथ हम इन दोनों क्लास को क्या करेंगे, फैच करेंगे, क्योंकि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिट करवाया गया है। तो हम जाहिर सी बात है एक्स और वाई को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं और इसमें मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम से। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड conaio.h using namespace std। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ए क्लास, क्लास ए इसका नेम है। इसके अंदर मैं एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल के अंदर, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक्स वेरिएबल लेता हूँ। प्रोटेक्टेड मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, इसको हम ड्राइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स को यूज़ करना है ड्राइव्ड क्लास में। इसलिए मैं इसकी डेटा जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसको मैं प्रोटेक्टेड दे रहा हूँ, यानी कि एक्सेस जो प्रोटेक्टेड दे रहा हूँ एक्स को, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नेम मैं एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। और इसी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं एक जो फंक्शन बना रहा हूँ
जिसमें जो x से क्या वैल्यू करेगा, गेट करेगा, x की वैल्यू यूज़र से लेगा। ठीक है, मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, मैं इसको जो फंक्शन बना रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ, ताकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन के अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, हमें कॉल ना करना पड़े। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है तो उसको हम प्रैक्टिकली अब यूज़ भी करते हैं। जो मैं पिछले चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अब मैं इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से वो पता चल जाए कि वो यूज़ क्या है बेसिकली उन चीज़ों का। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वगैरह हमने पढ़े हैं, तो वो आप अगर एक सीरीज़ से ये लेक्चर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वो क्लियरली पता होगा कि किस तरह हम क्यों कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं जो कि वैल्यू लेगा x की, बिकॉज जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नेम भी क्लास जैसा होता है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज शो करवाता हूँ, सी आउट इंटर वैल्यू, ये एल है वैल्यू। ठीक है जी, इसके अंदर मैं सी इन करवा देता हूँ एक्स के अंदर वैल्यू। ये हमारी एक क्लास बन गई है। ठीक है, इसको ए क्लास का नाम दिया। अब इस क्लास से मैं एक और क्लास बनाता हूँ बी, जो कि इसके साथ इनहेरिट करवा रहा हूँ, इनहेरिटेंस करवा रहा हूँ इन दोनों की। अब मैं इधर एक क्लास ले रहा हूँ बी क्लास बी, और मैं किस टाइप की इनहेरिटेंस करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक लिख रहा हूँ, पब्लिक। और किसके साथ, यहाँ पेरेंट क्लास का नेम आता है, ए के साथ करवा रहा हूँ, ए आएगा। अब ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई, ये इस क्लास की बॉडी है, इसके अंदर जो एक फंक्शन उसकी बॉडी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, क्योंकि इस एक्स और वाई को हमने थर्ड क्लास में यूज़ करना है, इसको मैं जो एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इंट एक वाई में वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं हमारा कंस्ट्रक्टर टाइप का एक फंक्शन बनाता हूँ जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, जिसके अंदर हम y की वैल्यू यूज़र से ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास का नेम हमारी b है, तो मैं फंक्शन का नेम भी b रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब मैं क्या करवाता हूँ, सी आउट इंटर वैल्यू, क्योंकि y के अंदर वैल्यू इंटर करेगा, इंटर वैल्यू। ठीक है, अब सी इन करवा देता हूँ y के अंदर वैल्यू। ये हमारा फंक्शन क्लोज हो चुका है और ये हमारे जो क्लास है उसकी बॉडी क्लोज हो चुकी है। देखिए, हमने दो क्लासेस बना ली हैं। ये हमारी इसको आप, ये हमारी एक क्लास है पेरेंट क्लास, इस पेरेंट से ये क्लास ड्राइव हुई है जिसको हमने बी का नेम दिया। अब बी क्लास से मैं एक क्लास ड्राइव करता हूँ जिसका नेम हम क्या रखते हैं, ऐड, क्योंकि उसमें हम दो नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं या सम करवा रहे हैं। तो मैं उस क्लास का जो थर्ड क्लास है उसका नेम भी ऐड रखता हूँ और बी के साथ उसको इनहेरिट करवाऊँगा। इससे ये इनहेरिट हुई, इस बी से क्लास से मैं एक और क्लास जो ऐड के नाम की क्लास है उसको इनहेरिट करवा रहा हूँ। चलें जी, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ पॉइंटर का। तो ये हमारी क्लास है, क्लास, ये प्रोग्राम इस तरह कंटिन्यू है। इसको मैं नेम देता हूँ ऐड का। ठीक है, यहाँ पे कॉलन और एक्सेस स्पेसिफायर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड पब्लिक लिख लें, पब्लिक। और इसके साथ जो नेम पेरेंट, इस क्लास का पेरेंट कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ। अब जो क्लास है इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर मैं एक प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ, प्रोटेक्टेड, इसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल को मैं इंट sum1 का नेम दे देता हूँ, sum1 है। ठीक है, जो मैंने वेरिएबल को नेम दिया है। और पब्लिक के अंदर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ सम नेम का, जिसके अंदर मैं x और y को क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ, void सम। ये एक फंक्शन है पब्लिक इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज़ किया क्योंकि हमने इसको मेन के अंदर क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो सम के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, sum1 जो मैंने वेरिएबल लिया है, sum1 जो मैंने ये वेरिएबल यूज़ किया है, इसके अंदर x प्लस वाई इन दोनों की वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ, सम करवा रहा हूँ। अब पब्लिक एक में डिस्प्ले, क्योंकि हमने जो
रिज़ल्ट या जो भी एक्स और वाई और सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए भी हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक डिस्प्ले का भी फंक्शन बना रहा हूँ ताकि हम क्या कर सकें, वैल्यू जो भी यूज़र देगा उसको व्यू कर सकें। मैं यहाँ पे एक पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसके अंडर ही मैं लिख रहा हूँ एक जो हमारा है फंक्शन है void डिस्प्ले। ठीक है, अगर आप इस क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करना चाहें तो इधर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं जो हमने फंक्शन ये डिस्प्ले का लिया। अगर क्लास के बाहर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका मेथड आपको पता है कि आउटसाइड द क्लास किस तरह हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, बट मैं इसी जगह पे इसको क्या करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ। लेकिन जब हम ये इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं इसको आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करके दिखा दूँगा और इनसाइड द क्लास भी डिफ़ाइन करके दिखा दूँगा, डोंट वरी। अब यही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम x की वैल्यू सी आउट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट x इज़ इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए और एंडल हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए आप खुद लिख लेना एंडल। फिर सी आउट y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी। फिर सी आउट सम इज़ इक्वल टू, यानी कि x और y का सम जो होगा ये शो होगा। ये किस में पड़ा हुआ है, सम 1 जो हमने फंक्शन वेरिएबल लिया उसमें पड़ा हुआ है। देखें जी, ये हमारी थर्ड क्लास जो है ये भी डिफ़ाइन हो चुकी है। अब मेन के अंदर जस्ट हमने क्या करना है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली x और y कॉल होंगे और उसमें यूज़र वैल्यू x की पहले वैल्यू देगा फिर y की वैल्यू देगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सम के फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि x और y का सम होकर सम 1 में आ जाए। फिर डिस्प्ले को हम कॉल कर देंगे ताकि जो भी वैल्यू x में है, y में है और सम में है इसको डिस्प्ले हो जाए। चलिए जी, मैं अब मेन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ कलर चेंज करता हूँ, इसी जगह पे ये कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट हमने फंक्शन ही कॉल करने हैं, इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर जो ऐड क्लास है, हम थर्ड जो क्लास बनाई है इसके साथ बी और जो हमारी ए क्लास है, यानी कि ये दोनों क्लासेस हैं, इसको हम फेच कर रहे हैं। बेसिकली इनहेरिट हो रही हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि उसकी डेटा टाइप भी जो प्रोटेक्टेड है उसको हम क्या इसमें यूज़ कर लिया। और जो इसमें पब्लिक है ए और बी जो हमारे फंक्शन है जिसमें वैल्यू आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर टाइप है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखें जी, हम ऐड क्लास जो हमारी ऐड क्लास है, जो थर्ड क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं OBJ। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ए है ये कॉल होगा, x के अंदर यूज़र वैल्यू इंटर कर देगा, ये मैसेज शो होगा इंटर वैल्यू, x की वैल्यू शो हो जाएगी। फिर इसी तरह क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन b है ये भी कॉल हो जाएगा, यूज़र y की वैल्यू भी इंटर कर देगा। अब क्या करना, हमें करना क्या है, अब x और y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब b ये प्रोग्राम रन होगा। अब सम को हमने कॉल करना है सबसे पहले ताकि वैल्यू सम हो जाए। तो हम OBJ जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉट लगा के हम किसको, सम फंक्शन को कॉल करेंगे, SUM, और ये हमने सम फंक्शन कॉल कर लिया है। सम के बाद हमने सिंपली इसे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे OBJ डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इस फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया और गेट ch, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये देखें जी, हमने सिंपली ये मेन की बॉडी है, जब हम इसको रन करवाएंगे सबसे पहले ये देखेगा ऐड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ये फंक्शन कॉल होगा। ऊपर जो मैं इसकी आउटपुट आपको बताता हूँ क्या आएगी, मैं इस सेक्शन में आउटपुट बता रहा हूँ। सबसे पहले ये ए फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंटर वैल्यू, ये आएगा मैसेज, यूज़र फॉर एग्जांपल 10 इंटर करता है। ठीक है, फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये भी कॉल होगा, इधर भी एक मैसेज शो होगा इंटर वैल्यू। तो हम लेट करें 20 वैल्यू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट फिर हमारा क्या फंक्शन कॉल होगा, सम का, तो सम इनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सम आ जाएगा और फिर जब डिस्प्ले का हम
मैसेज डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा इस जगह। जब सम का फंक्शन कॉल होगा तो सम होकर वैल्यू सम 1 में आ जाएगी, ठीक है। फिर जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू कॉल होगी, x की वैल्यू शो होगी, फिर y की होगी, फिर उनका सम होगा। यानी कि इस तरह ये तो थी ना इनपुट के लिए। अब 10, 20 और x इज इक्वल टू, सॉरी क्योंकि हमने लिखा है x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू x की वैल्यू, y इज इक्वल टू y की वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू। यहाँ पे सम आएगा, सम इज इक्वल टू सम 1 के अंदर क्या पड़ा होगा, हमारे पास 30 पड़ा हुआ है, तो 30 ये हमारी फाइनली ये वाली क्या होगी, आउटपुट होगी। ये तो गेट करने के लिए दो मैसेज शो होंगे, लेकिन जो फाइनली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास शो होंगी। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी क्या होता है, मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर रहा हूँ कि एक जो पेरेंट क्लास होते हैं उससे एक क्लास ड्राइव करते हैं, जो हम ड्राइव क्लास की होती है उससे फर्दर एक क्लास क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जिस तरह मैंने एक ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड की एग्जांपल दी है, ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है, जनरली हमें बिल्कुल क्लियरली इस बात का पता होता है। तो ये हमारा एग्जांपल प्रोग्राम था। आई होप आपको ये समझ आ गई। अब इसी प्रोग्राम को हम लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाए कि ये वर्क कैसे करता है। चलिए जी शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम इसी प्रोग्राम को जो अभी अभी हमने देखा है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। देखें जी, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है जिसका नेम क्या है, ए है। फिर हमने एक क्लास से जो हमने बनाई है पेरेंट क्लास, इससे हमने एक क्लास ड्राइव की है जिसका नेम हमने रखा है बी। फिर हमने बी क्लास से ड्राइव की है एक क्लास जिसका नेम हमने क्या रखा है, ऐड रखा है। मीन्स दैट एक क्लास ए क्लास से हमने बी ड्राइव की है, बी से फिर फर्दर हमने क्या ड्राइव किया है, ऐड क्लास ड्राइव की है। इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पेरेंट क्लास, उससे हमने एक क्लास को ड्राइव किया, फिर जो ड्राइव क्लास की है उससे फर्दर एक क्लास को ड्राइव किया है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हमने क्या किया है, जो पहली क्लास है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा इंटीजर डेटा टाइप का है, इंट का है, इसको ये एक्स हमारा वेरिएबल है। अब हमने इसके बाद एक पब्लिक में एक फंक्शन बनाया है जिसका नेम ए है। ए जो हमारा फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्योंकि इसका नेम भी क्लास जैसा है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा और एक्स की वैल्यू यूज़र से गेट करेगा। फिर इसी तरह हमने बी क्लास ड्राइव्ड क्लास बनाई है, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम y है और हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बना लिया है जिसका नेम भी क्लास जैसा है। क्योंकि ये बी क्लास है तो हमने फंक्शन को भी बी का नेम दिया है, ये y की वैल्यू गेट करेगा। फिर हमने, आपको पता है कि एक फर्दर एक क्लास बनाई है जिसका नेम क्या है, ऐड है। एक मिनट, मुझे ये ऑब्जेक्ट रिमूव करने दें जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ताकि मैं नेक्स्ट समझा सकूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास किस चीज़ की है, ऐड की है। लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये देखें जी, ये हमारी क्लास है ऐड की, जो हमने थर्ड क्लास बी क्लास से क्या किया है, ड्राइव की है। इसके अंदर मैंने एक सम 1 का एक वेरिएबल लिया है। फिर पब्लिक के अंदर मैंने एक बनाया है फंक्शन जिसको मैंने नाम दिया है सम का, और इसके अंदर मैंने x और y का सम जो है, सम 1 जो मैंने वेरिएबल बनाया इसमें रखा है, और एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है मैंने पब्लिक के अंदर ही, एक्सेस के अंदर ही। इसको मैंने डिफाइन बाहर किया है। ऐड क्लास यहाँ पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, और मैंने जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है इसको मैंने इस जगह पे मेन से ऊपर क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया। ये आउटसाइड द क्लास बेसिकली मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है। आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका होता है कि क्लास का नेम होता है, फिर डबल कॉलन होते हैं, फिर फंक्शन का नेम, और जो भी उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है वो। हमने पहले x की वैल्यू को क्या करवाया, सी आउट करवाया है, फिर y की वैल्यू को, फिर हमने उन दोनों का क्या करवाया है, सम करवाया है। ये देखें जी, ये सम है हमारा, ठीक है। अब मेन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी थर्ड क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन ए और बी बनाए हैं वो कॉल होगा और एक्स और वाई में वैल्यू गेट कर लेगा। फिर हमने सम के फंक्शन को कॉल किया ताकि उसका सम हो जाए। फिर हमने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है ताकि हम उसकी वैल्यू को एक्स वाई और सम को डिस्प्ले करवा सकें, और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। चलें जी, मैं प्रेस करने जा रहा हूँ F11। अब देखें जी, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इंटर
वैल्यू ऑफ एक्स, हमने 100 वैल्यू इंटर कर दी है। अब फिर क्या कह रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ वाई, मैंने 200 वैल्यू इंटर कर दी है और इसका क्या आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 100, y इज़ इक्वल टू 200 एंड सम इज़ इक्वल टू 300। देखिए जी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है, जो हमने सोचा था वही डिज़ायर आउटपुट आ रही है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक है। हमने 2 क्लासेस बनाई हैं, उसको क्या हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एक क्लास बनाई है, उससे फर्दर एक क्लास ड्राइव की है जिसको बी का नेम, और बी से फर्दर ऐड की क्लास ड्राइव की है, और ऐड के साथ हम ए और बी की प्रॉपर्टीज़ यानी कि फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको मेन में कॉल भी कर रहे हैं, तो हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करने के लिए ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +923478056929, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।